दो तरह का क्राइम मतलब माइंड सेटअप होता है, एक बॉर्न क्रिमिनल होता है और एक हालत से हो जाता है, परवरिश बोले बहुत कुछ सिचुएशन है। हेलो नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ सूत्रों। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ सिर्फ एक सूत्र से ना कभी प्रेडिक्शन मत देना, उसका कैंसलेशन भी होता है। कि जुपिटर राहु हम देखते ही सोचते हैं कि अरे गुरु चंडल दोष है, जुपिटर राहु खराब रिजल्ट देता है। गुरु चंडल दोष में क्या होता है ना, जनरली आमतौर पे सडन फॉल होता है फिनेंशियल मेनली, फिर गुरु को रिस्पेक्ट ना करना ये होता है कि क्योंकि प्रीवियस लाइफ में वो गुरु के साथ कोई खराब काम किया तो इस जन्म में वो जुपिटर राहु लेकर आता है, गुरु चंडल दोष लेकर आता है। ये खराब जोगा है, सडन फॉल, फिनेंशियल फॉल, तो रिस्पेक्ट ना देना, मतलब कैरेक्टर अच्छा नहीं रहता है जनरली। आपको देखना पड़ेगा कैंसिलेशन थ्योरी, मैंने उस वीडियो में भी बताया था। वाटर साइन में मतलब पीसेस साइन बोलो, कैंसर साइन में बोलो और स्कॉर्पियो साइन में उतना खराब नहीं कर पाएगा। ये तीनों साइन में कैंसर, पीसेस और स्कॉर्पियो साइन में उतना खराब नहीं करेगा। बाकी थोड़ा सा कम फायर साइन जैसे एरिस, लियो और सजिटेरियस में, सजिटेरियस में तो होगा नहीं उतना। मूल त्रिकोण साइन में है तो राहु डोमिनेट कर नहीं पाएगा जुपिटर को, उतना खराब नहीं है। बाकी सारा साइन में खराब रिजल्ट देता है। आप देखो चल रहा है जिंदगी, चल रहा है सडनली फॉल, खराब चीज है गुरु चंडल दोष। आप देखो डिग्री डिफरेंस देखो, जुपिटर अगर मान लो जुपिटर अगर रेट्रो नहीं है, नॉर्मल, तो आप जानते हैं एक नॉर्मल प्लैनेट कैसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। जुपिटर जेमिनी में 10 डिग्री। अब राहु का डिग्री देखो, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना जुपिटर राहु आप देखोगे बहुत लोगों के चार्ट में जुपिटर राहु होता है, तो सबका तो खराब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसको ना आपको देखना पड़ेगा। इसी तरह से ना एस्ट्रोलॉजी आप सीख पाओगे। मेरा वीडियो एस्ट्रोलॉजर ही देखता है, मैं जानता हूँ। तो मान लो जुपिटर जेमिनी में है 10 डिग्री, राहु 1 डिग्री पर जेमिनी साइन में, तो उतना खराब नहीं रहेगा। गुरु चंडल दोष उतना खराब नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो जुपिटर का जो मूवमेंट है एंटी क्लॉकवाइज वो जाएगा कैंसर के तरफ, नेक्स्ट साइन के तरफ। और राहु 1 डिग्री मतलब वो नेक्स्ट जो साइन आएगा टॉरस में चला जाएगा, जेमिनी से टॉरस में आ जाएगा, तो ये कॉलिशन नहीं है। तो आपको डिग्री इसी तरह से देखना पड़ेगा। ये हो गया साइन, मैंने बता दिया। तीनों साइन में मेनली होता नहीं, उसके बाद सजिटेरियस में भी उतना खराब नहीं कर पाएगा। जो कोई एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं बताएगा जो चीज़ है, जुपिटर राहु से देख कर ना प्रेडिक्शन मत देना कि गुरु चंडल दोष है। एक सूत्र आप देख लेना, अगर कोई नेचुरल मेलिफिक उसके ऊपर दृष्टि दे रहा है तब जाके ये डेंजर होता है, वरना नहीं होता है उतना डेंजर। मतलब शैतान का दृष्टि हो, इवन मार्स का, देखो मार्स जुपिटर का दोस्त है, लेकिन इस सिचुएशन में मार्स का दृष्टि भी उतना अच्छा माना नहीं जाएगा। मेनली शैतान का दृष्टि इधर अगर पड़ जाएगा, आप जानते हैं जो एस्ट्रोलॉजी नया है मैं बता देता हूँ, सैटर्न का 3rd, 7th और 10th एस्पेक्ट होता है, इसके ऊपर चला आया। इस जुपिटर राहु के ऊपर और कोई प्लैनेट का दृष्टि नहीं है, सिर्फ सैटर्न और मार्स का दृष्टि है, बाकी और कोई प्लैनेट का दृष्टि नहीं है। तब जाके ये गुरु चंडल दोषक बैड इंडिकेशन चार्ट में देता है कि नेचर भी खराब होगा। मैंने पहले बताया वो किस टाइप का होगा, उसका फिनेंशियल अप डाउन हमेशा जिंदगी में रहेगा। जब दशा अंतर्दशा में तो और भी बर्बाद करेगा, ठीक है। तो देख लेना सैटर्न जब तक ना इसके ऊपर दृष्टि देगा तब तक उतना खराब नहीं कर पाएगा। ये देख लेना, आपके चार्ट में है तो कमेंट्स में बता देना, मैं कोशिश करूँगा। अब मज़े की बात देखो, इस जुपिटर राहु के ऊपर अगर मून और विनस भी दृष्टि दे रहा है, मतलब 7th में मून विनस का जो दृष्टि होता है ऑपोजिट से, ऑपोजिट में जुपिटर राहु के ऑपोजिट में मान लो मून बैठा है या विनस बैठा है, तो अच्छा होगा, ये खराब नहीं करेगा। तो हम लोग क्या सोचता है कि देखो एस्ट्रोलॉजी इसलिए ना एक श्लोका से कभी नहीं फुलफिल होता है, एस्ट्रोलॉजी इतना टफ है। तो सूत्र होता है एकदम प्रोमिनेंट हो जाता है, ये सब बहुत बड़ा एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर बताता है, सिंगल लाइन पोस्ट होता है, 90% मैचिंग हो जाता है। लेकिन आपको जब प्रोमिनेंट में आप जाओगे तो आपको डिग्री, कंजंक्शन, एस्पेक्ट ये सब देखना पड़ेगा, वरना आपका एस्ट्रोलॉजी आधा अधूरा, आपका एस्ट्रोलॉजी नॉलेज ज्ञान। आप किसी हमेशा कैंसिलेशन थ्योरी ये सब देखना पड़ेगा। और एक थ्योरी देख लेना, चेक करके, सर्वट चिंतामणि जो किताब है ना फेमस, उसमें एक श्लोका है, मैं ये बता रहा हूँ, वो संस्कृत में जाने का जरूरत नहीं है, इसका श्लोक में है, मून जब एरिस में बैठा है, मेष राशि में मून बैठा है, उसके ऊपर सिर्फ सैटर्न का अगर दृष्टि आएगा, वो बंधना पूर्ण रहता है, उसका गरीबी खत्म नहीं होता है।
हाँ पैसा आ रहा है, सब कमा रहा है, कभी भी साडेन उसको ना, ये जुपिटर राहु जैसे गुरु चंडाल ये भी इस टाइप का सिचुएशन दे सकता है। मून अगर, फिर से मैं दोहरा देता हूँ, मून अगर मेष राशि में है, मतलब जिसका मेष राशि है उसमें और कोई प्लैनेट का दृष्टि नहीं, सिर्फ सैटर्न, मतलब सैटर्न कहाँ हो सकता है, कैंसर में हो सकता है, 10th एस्पेक्ट से देख रहा है, या एक्सल्टेड सैटर्न देख लो, एक्सल्टेड सैटर्न मतलब लिब्रा में सैटर्न बैठा है, और 3rd एस्पेक्ट एक्वेरियस में सैटर्न बैठा है, खुद का मूल त्रिकोण साइन, सैटर्न का मूल त्रिकोण साइन एक्वेरियस, कुंभ राशि में सैटर्न बैठा है। इस श्लोक का भी ना पूरा नहीं है, इसका भी कैंसिलेशन है, इसका भी तोड़ है। सब श्लोक का एक श्लोक से मैं बार बार बोलता हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा इसका भी तोड़ कैसे देखा जाता है। देखो पॉपुलर जो एस्ट्रोलॉजर होता है ना, पॉपुलर, उसका मान लो लाखों फॉलोअर्स है, व्यूअर्स है, उनको वो कुछ भी पोस्ट कर देता है या यूट्यूब वीडियो बना देता है, ठीक है, लोग मान लेता है। पॉपुलैरिटी ना एक सांप बन जाता है, वो कुछ भी बक देता है। मैंने खान सर का एक वीडियो बना, देख लेना, खान सर का मैंने एक वीडियो बना, खान सर का क्या प्रॉब्लम है चार्ट में, मैंने थोड़ा कोशिश किया, देख लेना। शायद मुझे नहीं लगता कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने खान सर का चार्ट निकाला है, मैंने निकाला है, वो कॉपी भी हो जाएगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। मेन टॉपिक्स में आता हूँ। पॉपुलैरिटी के लिए बोलता है कि मांगलिक दोषा नहीं होता है, जो मार्च से बनता है ना मांगलिक दोषा, मैं देखता हूँ, पोस्ट देखता हूँ, कभी कभी मेरा ग्रुप में भी देखता हूँ कि लोग ज्योतिष क्या डराने के लिए बोलता है मांगलिक दोषा नहीं है, क्लासिक में नहीं है, ऐसा कुछ। 4 साल पहले में कुछ लोगों को मैंने जवाब दिया, भाई देखो बहुत कुछ हमारा ना क्लासिक मिसिंग है, और हम लोग जो पढ़ते हैं ना ये सब ट्रांसलेटर ना अपना खुद का दिमाग लगा देता है, क्या बोले भाई, पॉपुलर है तो बोलता है कि मांगलिक दोषा होता ही नहीं है, काल सर्प दोषा होता ही नहीं है, ये डराने के लिए बोला जाता है सब कुछ है। जैसे आपका राजयोगा है, लग्नों से आपका 9th लॉर्ड एक्सचेंज, बहुत सारा राजयोग होता है, अच्छा जोग होता है, मतलब अच्छा जोग है तो बहुत सारा अच्छा जोग है। भाई अच्छा जोग हम मानेंगे, बुरा जोग नहीं मानेंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना एस्ट्रोलॉजी। मैं तो इतना दिन से देख रहा हूँ, बहुत सारा कुछ में मैं देखता हूँ, भाई मैरिज ही नहीं हुआ, क्यों, वो मांगलिक है, मांगलिक दोषा होता है, उसका कैंसिलेशन भी होता है। काल सर्प, काल क्लास में मैंने बता दिया, वो काल अमृत जुगा और काल सर्प जुगा 2 अलग चीज है, तो सबको मिला के लोग बोल देता है कुछ लोग काल सर्प दोषा। काल सर्प दोषा भी, उसका भी कैंसिलेशन थ्योरी होता है। काल सर्प दोष कब होता है थोड़ा बता देता हूँ, आप देख लेना। राहु और केतु हमेशा ऑपोजिट रहता है, और राहु हमेशा क्लॉकवाइज चलता है, रेड टू गेट राहु केतु नोट्स है, क्योंकि वो छाया है, हमारा सूर्य सन और अर्थ पे और मून का जो ऑर्बिट होता है ना, उसके जो शैडो पड़ता है, शैडो को बोलता है राहु, और राहु का जो शैडो ऊपर छाया उसका वो होता है केतु। शैडो क्लॉकवाइज ऑपोजिट होगा ना ऐसा, तो हमेशा राहु के था, कभी कभी स्टेशनरी भी होता है, वो थ्योरी बहुत टफ है, साल में 1-2 बार राहु के तो स्टेशनरी हो जाए, मतलब फिक्स्ड हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं पता वो कितना दिन तक होता है, उसका कोई कैलकुलेशन बहुत टफ होता है। तो मान लो कि हमेशा वो क्लॉकवाइज राहु के तो चलता है, तो राहु के चलने के रास्ते में अगर 7 प्लैनेट, बाकी जो 9 प्लैनेट्स को लेकर हम लोग चलते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अगर राहु के आने वाले रास्ते में अगर 7.5 प्लैनेट बैठ जाता है, तब जाके काल सर्प दोषा बनता है। ये काल सर्प दोषा खराब दोष होता है, बहुत कुछ नेगेटिव देता है, चार्ट को ना डैमेज कर देता है, डैमेज करता है। कोई डिजीज हो, कोई मतलब तकलीफ, हार्डल, मतलब आपको लगेगा कि मेरा जिंदगी एकदम खत्म हो गया, हमेशा स्ट्रगल, ऐसा होता है। तो राहु के बीच में होना चाहिए फर्क। अब उसका कैंसिलेशन भी होता है, बहुत लोगों के चार्ट में मैंने देखा है काल सर्प दोषा, लेकिन कैंसिलेशन थ्योरी नज़रअंदाज करके ज्योतिष चला जाता है, यही प्रॉब्लम हो जाता है। अब नेगेटिव दोष भी होता है, इससे आपको जाना पड़ा। और एक चीज़ मैं एक टिप देता हूँ, देखो नेचर, ये जो अभी वेस्ट बंगाल में चल रहा है ना, तो मैंने एक पोस्ट डाला था, तो एक मेरा स्टूडेंट है, फ्री स्टूडेंट मेरा, हम हर पोस्ट में आता है, देखो जो आता है उसको पास ही फेसबुक एल्गोरिदम बोलो, यूट्यूब एल्गोरिदम बोलो, जो लाइक देता है, कमेंट देता है, उसके पास तुरंत चला जाता है। मैं जब भी कोई पोस्ट या वीडियो डालूंगा उनके पास जरूर जाता है, लेकिन जो इग्नोर करके चला जाता है, 1 महीने के बाद उसके पास फेसबुक
कि यही एल्गोरिदम होता है, जो इग्नोर करता है उसके पास नहीं जाएगा। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मुझे पसंद नहीं है तो मुझे अनफ्रेंड कर देना, मुझे अनसब्सक्राइब कर देना प्लीज़। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ। मेरा मैं फेसबुक से भी बोल रहा हूँ, यूट्यूब से भी बोल रहा हूँ। तो एल्गोरिदम, तो उसने पूछा ये जो वेस्ट बंगाल में इनकाउंटर हुआ, तो क्रिमिनल माइंडेड आदमी को क्या आप कैसे देखता है? मैंने बोला देखो कुछ पूछा कि क्या कुछ सूत्र है, देखो बहुत सारा सूत्र है, लेकिन मैं अगर ओपनली मैं बताऊंगा ना, ये बहुत मतलब नेगेटिव चीज़ हो जाएगा, लोग डर जाएंगे। मैं थोड़ा हिंट्स देता हूँ, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है हिंट्स देता हूँ। अगर आपको सीखना है तो इस सिचुएशन में सबसे पहले देखो मून और लग्न को देखो। क्रिमिनल माइंड देखने के लिए आपको लग्न और मून, और उसके साथ लग्न लॉर्ड का पोजीशन देखो। एक चीज मान के चलो, मैं तो पूरा डिटेल्स में नहीं बता सकता कि चार्ट वो पॉसिबल नहीं है, ओपन फोरम में नहीं बोलना चाहिए, लोग डर जाएंगे, मुश्किल काम हो जाएगा मेरे लिए। लग्न में कोई शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं है, पहला कंडीशन देख लो। उसके बाद लग्न लॉर्ड का पोजीशन देखो, वो भी मतलब खराब सिचुएशन में है, 6, 8, 12 साइन भी अच्छा नहीं है। उसके ऊपर भी कोई शुभ ग्रह मतलब बृहस्पति, मेनली बृहस्पति, मून और मार्करी, इसका दृष्टि नहीं है उसके ऊपर, या कॉन्जंक्शन नहीं है। ये देखो लग्न लॉर्ड और मून का भी सिचुएशन देखो। मून अकेला बैठा है, मून का नक्षत्र देखो। कुछ नक्षत्र मैं बोलूँगा तो हल्ला मच जाएगा, मैं जानता हूँ, फिर भी मैं 2-4 नक्षत्र मैं बता देता हूँ। देखिए मैंने क्या बोलता हूँ ना, एक कंडीशन से नहीं, आपको पूरा ऑल ओवर देखना पड़ेगा। कुछ नक्षत्र को आप नोट कर सकते हो, शतभिषा, धनिष्ठा, चित्रा, आद्रा, ये सब और भी है, मैं नहीं बताऊंगा। ये सब नक्षत्र में अगर मून है, मून अकेला बैठा है, कोई नहीं है, अगले साइन पिछले साइन भी कोई नहीं है, और मून के ऊपर कोई दृष्टि अच्छा ग्रह का दृष्टि नहीं है, बल्कि ऊपर से सैटर्न का दृष्टि आ गया। सिंपल सा, जो एस्ट्रोलॉजी जानता है वो समझ गया मेरा बात को, जो एस्ट्रोलॉजी थोड़ा चर्चा करते हो समझ गया मेरा बात को। लग्न लॉर्ड देख लेना, ये कोई शुभ ग्रह बृहस्पति, वीनस, मून, मरकरी, ये दृष्टि नहीं दे रहा है। लग्न को, लग्न लॉर्ड को और मून को, तीनों को देख लो, और मैंने कुछ नक्षत्र बता दिया, बस ये आपको मिल जाएगा क्लू। इसके ऊपर आप डाउट कर सकते हो। बैड लक है कि ना, ज्योतिष के पास ना क्रिमिनल चार्ट नहीं आता है, डायरेक्टली तो नहीं आता है, इनडायरेक्टली आता है। कैसे आप पूछोगे, आपके पास क्रिमिनल का चार्ट कैसे आ सकता है? भाई स्पाउस से आ सकता है, याद रखना। मेरे पास ऐसा आया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। स्पाउस मतलब किसी का वाइफ आता है ना, तो हस्बैंड का चार्ट से मैं इसी तरह से मैंने कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ डेटा मेरे पास है। आप जुपिटर का सिचुएशन देखना पड़ेगा, कैरेक्टर ना जुपिटर के ऊपर भी डिपेंड करता है। नारी एस्ट्रोलॉजी में ना जुपिटर को लग्न मानता है, नारी एस्ट्रोलॉजी फॉलो नहीं करता। मैंने पिछले कुछ बहुत सारे वीडियो में क्लास में भी बताया, मैं नारी के साथ जब पराशर मिल जाता है, मैं उस जिस्ट को मैं ले लेता हूँ। जुपिटर को भी इस सिचुएशन में अगर तीनों अब देख लिया खराब है, क्रिमिनल माइंडेड जो पर्सन होता है, जुपिटर का सिचुएशन देखो, उसमें जुपिटर अच्छा सिचुएशन में होना चाहिए, वरना एकदम बर्बाद। सबसे खराब होगा ना, आप देख लेना जुपिटर सबसे खराब साइन और डिग्री देख लेना, कैप्रिकॉन में जुपिटर अप टू 3.2 डिग्री, बस खत्म। देख लेना जुपिटर में और भी डिग्री है, मैं एक पॉइंटेड मैं बोल रहा हूँ। जुपिटर अगर कैप्रिकॉन में किसी का ये सिचुएशन में, और जुपिटर मकर राशि में 0 to 3.2 डिग्री अगर है, तो आप पक्का समझ लेना इस बंदे का नेचर क्रिमिनल टाइप हो सकता है। अब देखो क्रिमिनल में भी ना 2 डिफरेंस होता है, एक होता है ना बॉर्न क्रिमिनल, और एक होता है ना वो हालत कर देता है, कोई खराब दशा, कोई खराब ट्रांजिशन वो कर देता है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस, वरना वो अब जानता है अरे बंदा तो अच्छा आदमी है, लेकिन कर देता है। फाइनेंस क्राइम हो सकता है, क्रिमिनल क्राइम भी हो सकता है, मतलब किसी का खून करना, अपहरण जैसा खराब काम भी कर सकता है। 2 तरह का होता है। जो बॉर्न क्रिमिनल मतलब उसका चार्ट में आप देख लिया इस चार कंडीशन, वो आप मान के वो ना प्लान करेगा, प्लान माफिक करेगा। जो पुलिस है, सीआईडी है,
इसको ये वीडियो भेज देना, उसको शायद काम में आ सकता है। मेरा कुछ क्लाइंट है पुलिस ऑफिसर, ठीक है, जिसका ये चार्ट में ये प्रोमिनेंट है ना, तो समझ लेना वो बंदा बॉर्न क्रिमिनल है। 4 मैंने बता दिया मेन, उसमें से 2 है, तो उसमें ना फ्रैक्चर रहेगा। अच्छा चल रहा है, ठीक है, दशा सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन ऐसा खराब कंडीशन आ गया। मेनली क्या होता है ना, राहु और मार्स के दशा अंतर्दशा में सैटर्न भी कर सकते, तीनों का दशा अंतर्दशा, जिस बंदे का जो थोड़ा सा मतलब जो तो क्राइम जो मेंटालिटी है ना, थोड़ा जो छुपा रहता है, तो उस सिचुएशन में ना राहु मार्स और सैटर्न मेनली रीजन होता है दशा या अंतर्दशा में। याद रखना, राहु मार्स सैटर्न का कोई इफेक्ट जरूर रहेगा उस टाइम। गोचर भी देखना चाहिए, अगर गोचर भी खराब चल रहा है तो क्राइम कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब एक सूत्र से कभी प्रेडिक्शन मत देना। दिमाग में एक अच्छा ज्योतिष ना एक साथ एक चार्ट में 10 थ्योरी देख लेता, तब जाके प्रेडिक्शन देता। अच्छा ज्योतिष का यही खासियत होता है, वो एक्सपर्ट ज्योतिष है कि ठीक है 10 थ्योरी देख लेता है, वो 2 मिनट में ब्रेन में ना कैलकुलेशन कर लेता है, ठीक है ये है, 2 मिनट 4 मिनट में कैलकुलेशन कर लेता है। एक क्वेश्चन का जो आपको आंसर देना पड़ेगा, टाइम लगता है, ओवरऑल चार्ट देखने में टाइम लगता है, 2-3 घंटा लगता है, 1-2 घंटा के ऊपर लगता है चार्ट बनाने में। लेकिन जब पॉइंटेड क्वेश्चन कोई आएगा, अगर चार्ट बना हुआ है तो 2-3 मिनट वो लगेगा, वो एक साथ देख लेगा। अच्छा ये कंडीशन, ये कैंसिलेशन, ये प्रोमिनेंट, तब जगह एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन होता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा, मैंने जो बताया ना कैंसिलेशन, वो पूछ लेना कमेंट्स में। अब आपको मैं पूछता हूँ, आपका जो एस्ट्रोलॉजी जानता है थोड़ा बहुत, आप भी कमेंट्स कीजिएगा, डिस्कशन अच्छा रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।